ओके, चालू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन दे आर वेरी सिंपल। हियर यू कैन चेक इट आउट कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो इन सब का क्या होता है, आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपके यहाँ से चले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, उसी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, उसी के हिसाब से डोमेन होता है, और सारे के सारे इनवर्स निकल जाते हैं। दैट इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक, सेक एंड कॉट इनवर्स। ये था बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक मैप बना लिया हमने। व्हेनेवर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर टाइम टू टाइम आपको स्क्रीनशॉट भी लेने, सो दैट आप कॉपी में तो लिखते ही रहें, अगर आपको लगता है कि लिखने में टाइम लगेगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट इजीली हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाए। Now we are going to discuss about exercise 2.1 का पहला क्वेश्चन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, अब जो भी है अब बिल्कुल हम हमारे दिमाग में रखेंगे, सारी चीजें हम भूल जाएंगे जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और समझते हैं ये वाला पहला वाला क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है आपको, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की। ठीक है, तो पहले मैं -1/2 की जगह पर केवल मैं 1/2 की वैल्यू पता करके बताऊंगा, फिर हम माइनस के 1/2 की वैल्यू पता करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट इक्वल टू, आपकी मर्जी है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को आप y मान लीजिए, x मान लीजिए, जो भी, पर एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन की फॉर्म में है, y इक्वल टू fx होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स fx होता है, इसलिए हम इसको मान लेंगे y के बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइन y विल बी इक्वल टू 1/2, देयरफॉर साइन y इक्वल टू, अब हम साइन थीटा में साइन वाली जो टेबल हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उसके अंदर हम देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है, π/6। तो हमने उसको रेडियन में लिख दिया है। हमेशा हम सारी की सारी चीजें वैल्यूज रेडियंस में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया आपका, साइन y इक्वल टू कितना हो गया, π/6। तो यहाँ से y इक्वल टू, देखो साइन से साइड गेट कैंसिल, विल गेट π/6। देयरफॉर y का मतलब क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल टू π/6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ, हमेशा आपको पता है, हमको ये वाली चीज याद रखनी है, बस ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है, और ये वाली वैल्यू याद रखनी है कहाँ से कहाँ तक। ऑलरेडी यू आर नोइंग दैट। तो ये जो साइन इनवर्स है, ये कौन सी वाली ब्रांच में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इस वाली ब्रांच के हिसाब से आप क्या लिख देंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज बिलोंग्स टू, इसकी क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से लेके π/2 विल बी योर आंसर। क्योंकि आपने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता कर ली, वो क्या थी, π/6, और π/6 अगर आप चेक करोगे, दैट इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। इफ यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कॉस इनवर्स के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉसेक इनवर्स 2 ये हम थोड़ी देर के बाद में करेंगे, ये भी देर वाला, जो जहां पर पॉजिटिव है वो वाली वैल्यूज हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 हम सॉल्व करेंगे, कॉट इनवर्स ये करेंगे, मतलब कि जो जो पॉजिटिव है वो अभी हम कर रहे हैं पहले, फिर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे।
फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा और कंक्लूजन देते से आप क्वेश्चन टक से कर लोगे, ठीक है। तो अभी कंक्लूजन मैंने दिया नहीं है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, लेट कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेंगे y। तो यहां से आ गया cos y इक्वल टू √3/2। cos के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको ये सोचना है, दैट इज cos 30 की वैल्यू होती है, cos π/6। देयरफॉर y इक्वल टू, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है पर हमको केवल प्रिंसिपल वैल्यूज देनी थी, √3/2 की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो भी वैल्यू रहेगी, देयर आर सेवरल वैल्यूज आर अवेलेबल, पर हमको केवल कौन सी लेनी थी, प्रिंसिपल ब्रांच लेनी थी, इसलिए हमने रेस्ट्रिक्ट किया केवल यहीं पर। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, π/6, एंड दैट डेफिनेटली बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, इज योर आंसर। 0 से पाई क्यों लिखा, क्योंकि cos इनवर्स वाला आपने ग्राफ याद रखा, ऊपर वाला एरिया है, दैट इज 0 से पाई, दैट्स इट। We are going to understand a simplest concept here. Suppose x है lies between 1 to 2, 1 और 2 के बीच में से। अगर ये तो लिखा है आपने नॉर्मल कौन से फॉर्मेट में, जो भी मैथमेटिकल फॉर्मेट था, अगर हम इसको ब्रैकेट की फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1 से लेके 2 है x बिलोंग्स टू, ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर मैंने ये वाला लेसर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसका मतलब है कि x जो बिलोंग्स टू रहेगा 1 के तो बराबर रहेगा पर 2 से छोटा रहेगा, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू इस तरीके से अगर मैंने लिखी है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, ये लेसर देन का साइन था तो 1 है और 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। और अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर लिखा होता तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 1 एंड 2, मतलब कि 1 और 2 भी इंक्लूडेड। तो ये तो हो गया नॉर्मल कन्वेंशन। अब समझना, अगर इसमें से मेरे को केवल 0 को माइनस करना है, तो मतलब कि 1 से 2 का मतलब है कि 1 के 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इसका मतलब भी इनफाइनाइट नंबर, इसका नंबर भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है। बात क्या है, 1 और 2 के अलावा बीच वाले नंबर, दूसरे वाले में 1 है, 2 से छोटे वाले सारे नंबर, यहाँ पर 1 नहीं है, 1 से जस्ट ऊपर वाले हैं, और 2 के नीचे वाले इंक्लूडिंग 2 तक के सारे नंबर, और 1 और 2 में क्या है, 1 भी है, 2 भी, और बीच के नंबर भी है। पर अगर मैं लिख देता इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के 1 से लेके 2, तो इसका मतलब था, मैं अगर कर्ली ब्रैकेट लगा के 1 से 2 अगर लिखता तो इसका मतलब क्या है कि केवल 1 है इसमें और केवल 2 है, बस, दैट्स इट। इसके बीच का एक भी नंबर नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सेट। सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, पैरेंथेसिस या फ्लावर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना, इसका मतलब है केवल इसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 2। वेरेज अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एंड दैट मे बी इंक्लूडेड और मे नॉट बी इंक्लूडेड। ओपन है तो विल नॉट बी इंक्लूडेड, और अगर क्लोज्ड है तो विल बी इंक्लूडेड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप, ताकि अब कोई डाउट नहीं होगा। इसीलिए आपने क्या किया था, कॉसेक इनवर्स के अंदर वाले में माइनस का 0 किया था कर्ली ब्रैकेट, और ऊपर वाला जो था सेक इनवर्स में क्या किया था, माइनस का π/2 कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि केवल वही नहीं है, आप लाइन देखेंगे ऐसे और ऐसे, तो 0 वाली लाइन पर कॉसेक इनवर्स क्या था, अनडिफाइंड था, और वर्टिकल लाइन दैट इज माइनस के π/2 पर क्या था, आपका सेक इनवर्स वाज अनडिफाइंड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द इनवर्स फंक्शंस जिसमें बीच में वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, जैसे ये
तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, y इम्प्लाइज साइन y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/2। यहां तक तो आपने वैसा ही किया जैसा पॉजिटिव में था, कुछ नया नहीं किया अभी तक। अभी यहाँ पे आपने लिखा साइन y इक्वल टू, माइनस की जगह पर माइनस लिखे। आप ये चेक करेंगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है। सबको पता है कि 1/2 वॉज साइन π/6। अब समझना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। वापस से आपको ये वाली वैल्यूज पता है यहाँ पर क्या क्या होती है। पॉजिटिव में अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है साइन, और अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, माइनस का थीटा कर देना है। तो देयरफॉर साइन y इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर साइन लिख दो और ये माइनस अंदर अगर गया तो माइनस का π/6 हो गया। और आपको पता है कि अब उल्टा समझते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो मतलब कि जहां जहां पर आपका साइन इनवर्स आ जाए, देन साइन के बाद में कॉसेक इनवर्स आ जाए, या लास्ट में अगर टेन इनवर्स आ जाए, तो वो जो माइनस है उसको अंदर घुसा देना है। दैट्स इट, खत्म। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का π/6, दैट बिलोंग्स टू। अब ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, माइनस π/2 से लेके π/2 तक का क्लोज्ड इंटरवल इज योर आंसर। तो कुल मिला के साइन में, कॉसेक में और टैन इनवर्स में अंदर घुसा देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज आनी है। अभी हम करके देखेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस का √3। तो यहां पर वापस से आपने लिखा लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस का √3 इक्वल टू y। ठीक है, एक सेकेंड वेट करो। किताब के अंदर कॉसेक इनवर्स √3 है कि क्या है, सॉरी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है। देखते से मुझे पता चल गया कि टाइप करने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हम समझेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस √3 की वैल्यू पता करना है। तो लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3 इक्वल टू y implies tan ऑफ y इक्वल टू माइनस का √3 implies tan y इक्वल टू माइनस की जगह माइनस √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज tan π/3। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है tan की, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी हमारे जो मैंने बताया था ग्राफ के हिसाब से। तो देयरफॉर इस माइनस को अंदर कर देना है। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस π/3 एंड इट बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक था, दैट इज माइनस π/2 से लेके π/2। और आपको जो भी आंसर मिलेगा इसी ब्रांच के अंदर मिलेगा, इसलिए मैं बार बार लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप चेक कर लो, माइनस का 60, माइनस का 90 और प्लस के 90 के बीच में आता है। तो देयरफॉर दिस विल बी योर आंसर। In question number 5,
यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स रहे, माइनस में कुछ नंबर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 इक्वल टू वाई मान लिया, एम्प्लाइज कॉस वाई इक्वल टू माइनस का 1/2, कॉस वाई इक्वल टू माइनस की जगह माइनस 1/2 कॉस में जिसकी वैल्यू होती है वो लिख देंगे आप। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अब समझना बच्चों, याद करते हैं वापस से वही पुराने दिन जो थोड़ी देर पहले याद किए थे हमने। आपको पता है कि कॉस इनवर्स, tan कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स जो वैल्यूज रहती हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधी की सीधी वैल्यू लिख देंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको पहुंचना है तो कैसे लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। तो जहां पर भी अगर ऐसा आ जाए दैट इज कॉस इनवर्स, इसका उल्टा सेक इनवर्स और देन कॉट इनवर्स, वहां पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, दैट इज कॉस वाई इक्वल टू कॉस, माइनस हट चुका है अभी, क्यों, क्योंकि मैं लिख रहा हूं इसको पाई माइनस का पाई/3। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, दैट इज माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप अगर इसको अगर लिखेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, इसलिए माइनस का साइन हट गया है। तो जब भी अगर आपको कॉस में, सेक में या फिर कॉट में हटाना है माइनस, तो अंदर लिख देंगे ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा और इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज कॉस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हो गया कॉस 2π/3, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 2π/3। 2π/3 की वैल्यू समझो कितनी है, कितना हो गया, 120 वैल्यू हो गई, पाई की जगह पर 180 रखा, डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 इंटू 2 दैट इज 120। 120 डिग्री बिलोंग्स टू क्या है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से लेके पाई, देयरफॉर दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। if we will talk about that is एक ही और क्वेश्चन है माइनस का 1/2, तो अब इसकी जगह पर आप, एक और मैं आपको बता देता हूं, से we have to solve this question, that is sec inverse of माइनस का 2/√3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y के बराबर, तो y इक्वल टू क्या हो गया, sec y इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 2/√3, sec y इक्वल टू माइनस की जगह माइनस sec √2/√3 जो किसकी वैल्यू थी आपकी, 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, उसका अपोजिट sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 30 का मतलब π/6, तो इम्प्लाइज sec ऑफ y इक्वल टू sec, माइनस है, sec वाली वैल्यू अंदर चली जाएगी, दैट इज पाई माइनस का π/6, तो sec y इक्वल टू कितना हो गया, sec 6 पाई माइनस का 5π/6, देयरफॉर y इक्वल टू 5π/6। 5π/6 की वैल्यूज आप अगर पता करेंगे तो कितना आएगा, पाई की जगह पर 180 रखा, डिवाइडेड बाई 6 किया, 30 आया, 30 इंटू 50 150 आया, दैट ऑब्वियसली बिलोंग्स टू, ये सेक है, सेक के लिए क्या रहता है, 0 से लेके पाई माइनस का π/2 इज योर आंसर। संजना, अनुपमा, इशिता, कोई सा भी डाउट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y और एक को z। लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू क्या मान लिया आपने, x,
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या मान लिया y, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 को क्या मान लिया आपने z। ये आपने सब मान, ठीक है, यहाँ पे लाइन भी बना। अब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे के वैसे सॉल्व कर। तो देयरफॉर 10x इक्वल टू क्या हो गया 1, 10x इक्वल टू कितना हो गया 10 π/4, एम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। यहाँ पर देखा आपने cos y इक्वल टू कितना था माइनस का 1/2, cos y इक्वल टू माइनस का cos, दैट इज 1/2 का मतलब 60 डिग्री, दैट इज π/2। दिस इज cos, याद रखना दिमाग। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप। देयरफॉर cos y इक्वल टू cos पाई माइनस का π/3, और यहाँ से cos y cos 2π/3, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया 2π/3 बिलोंग्स टू, cos है तो क्या है 0 से लेके पाई। If we will talk about this, that is sin z इक्वल टू माइनस का 1/2, sin z इक्वल टू माइनस sin 30, sin 30, देयरफॉर sin z इक्वल टू, ये साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अंदर घुसा दिया माइनस का पाई। तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो गया माइनस का π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 इक्वल टू, एक की जगह पर आपने x रखा था, x की वैल्यू क्या आ गई थी π/4, दूसरे पर y की वैल्यू क्या आ गई थी 2π/3, और तीसरे की क्या आ गई थी माइनस का π/6। इजी, आपने ले लिया 12 एलसीएम, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस का 2 पाई, 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9, 9π/12, 9π/12 is your answer. Thank you for joining the virtual school. Thank you. Thanks.